So we discussed about what are biotic components, right? And we saw that the biotic components, they are further subdivided into various parts like producers, consumers, decomposers. Now, as you can see from here, that all the living things, they are dependent on other for their food. ठीक है, दे आर डिपेंडेंट ऑन सम अदर फॉर देयर फूड. जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल से बताऊँ, अगर हम यहाँ पे हर्बीवोर्स को देख रहे हैं तो हर्बीवोर्स जो हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स फॉर देयर फूड, राइट. प्रोड्यूसर्स प्लांट्स हैं, हर्बीवोर्स प्लांट्स को खाते हैं, तो हर्बीवोर आर डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स फॉर देयर फूड. इसी तरह हम अगर कार्निवोर्स को लें तो कार्निवोर्स आर डिपेंडेंट ऑन हर्बीवोर्स, वो फ्लैश खाते हैं तो दे आर डिपेंडेंट ऑन देम फॉर देयर फूड. ओमनीवोर्स को लेते हैं तो दे आर डिपेंडेंट ऑन बोथ प्लांट्स एज वेल एज फ्लैश एनिमल्स फॉर देयर फूड. पैरासाइट्स दे डिपेंड ऑन अदर लिविंग थिंग्स फॉर देयर फूड. तो कहने का मतलब बेटा सब कोई एक दूसरे पे डिपेंडेंट है फॉर देयर फूड. इवन हम लोग प्रोड्यूसर्स की भी बात करें तो प्रोड्यूसर भी डिपेंडेंट है किस पे, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो हम लोग बोलते हैं दैट इज द सन, बिकॉज वो उसके सन की एनर्जी को ट्रैप करता है और उससे प्रोसेस से अपना खाना बनाता है, राइट. अगर वो ना हो तो फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं. अगर सूरज की रोशनी ना हो तो आर्टिफिशियल लाइट से कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली सूरज की रोशनी चाहिए फोटोसिंथेसिस होने के लिए, राइट. तो ऑल आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर फूड एंड दिस मेक्स फूड चेन, दिस क्रिएट्स फूड चेन. यही फूड चेन बनाता है. व्हाट इज फूड चेन, इसकी बात हम लोग करेंगे कि फूड चेन क्या है और फूड वेब क्या है, राइट. ओके, सो आई टोल्ड यू अबाउट फूड चेन, राइट. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज फूड चेन. सी, I told you yesterday that all the living things, they are dependent on each other for their food, for basically energy. And because of this dependency on each other, it forms a linear chain. एक चेन जैसा बन गया है हमारे इस इकोसिस्टम में, राइट. इसी चेन को, ये जो लीनियर सीक्वेंस ऑफ लिविंग थिंग्स हैं, one depending on other for their food, and in fact we say कि food is passing from one level to another level or energy is passing from one level to another level. This is known as food chain. इसको बोलते हैं food chain. एक एग्जाम्पल से तुम लोग को मैं इलस्ट्रेट करने की कोशिश करता हूँ. So now we are talking about food chain. हम लोग किस बारे बात कर रहे हैं, हम लोग food chain के बारे बात कर रहे हैं, राइट. तो एक एग्जाम्पल से तुम लोग को इलस्ट्रेट करता हूं. सी, हमेशा फूड चेन जब भी होगा, मैंने बोला चेन इज अ लीनियर सीक्वेंस, स्ट्रेट सीक्वेंस. अब इसमें नीचे जब भी होगा इट विल बी द प्रोड्यूसर्स. इसके बॉटम लेवल पे जब भी होंगे इट विल बी द प्रोड्यूसर्स, बिकॉज प्रोड्यूसर्स ही हैं जो खाना बनाते हैं, राइट. प्रोड्यूसर्स ही है जो खाना बनाते हैं. तो हमेशा इसके लोअर लेवल पे आएंगे प्रोड्यूसर्स, दैट मीन्स वी कैन से द प्लांट्स और द ग्रासेस. सो लेट अस टेक, मैं यहाँ पे सबसे लोअर लेवल पे ले रहा हूं प्लांट्स और ग्रासेस, ठीक है. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्लांट्स, दे एब्जॉर्ब द सनलाइट एंड दे मैन्युफैक्चर देयर फूड. ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, अपना खाना बना लिए. नाउ these plants, they are, say for example, let us take, they are eaten by let us say rats या rabbits, ठीक है. इनको कौन खाता है, rats या rabbits. These rats we say they are eaten by, let us say, snake, राइट. ये रैट्स को कौन खा लिया, स्नेक. अब स्नेक को किसने खा लिया, इसको खा लिया ईगल ने. तो व्हाट इज हैपनिंग बेसिकली इफ वी से दिस सीड, दिस चेन, फूड चेन, द प्लांट्स, राइट, स्मॉल सीड्स और nuts of these plants, they are eaten by rats, means rat takes its food from plants. रैट्स को किसने खा लिया, स्नेक ने खा लिया.
स्नेक ने क्या किया, अपना खाना किस लिया, रैट से लिया। स्नेक को किसने खाया, ईगल ने खाया। तो ईगल अपना खाना किससे ले रहा है, स्नेक से ले रहा है। तो इन दिस वे इफ वी सी देयर इज अ स्ट्रेट चेन एंड द फूड और द एनर्जी इट इज पासिंग फ्रॉम वन लेवल टू द अनदर लेवल। प्लांट से रैट्स में गया, रैट से स्नेक में गया, स्नेक से ईगल में गया। राइट, क्लियर? दिस फूड चेन इफ यू ऑब्जर्व दिस इट हैज 4 लेवल्स। इसके 4 लेवल है। पहला लेवल पे प्लांट है, दूसरे लेवल पे रैट्स है, तीसरे लेवल पे स्नेक है, चौथे लेवल पे ईगल है। इट हैज 4 लेवल्स या 4 स्टेप्स वी से 1 2 3 4। ईच स्टेप ऑफ दिस फूड चेन, हर एक स्टेप, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, ईच स्टेप ऑफ दिस फूड चेन दे आर नोन एज ट्रॉफिक लेवल्स। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, वी कॉल देम एज ट्रॉफिक लेवल्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल। तो व्हाट आर ट्रॉफिक लेवल्स? ईच स्टेप ऑफ अ फूड चेन, हर एक स्टेप ऑफ द फूड चेन फॉर्म अ ट्रॉफिक लेवल, एक ट्रॉफिक लेवल बनाता है हर एक स्टेप। राइट, अब ये जो फूड चेन मैंने दिखाया, यहां पे आप देख रहे हो 4 स्टेप्स है, 4 ट्रॉफिक लेवल से। इसी तरह फूड चेन जो है 3 लेवल पे भी खत्म हो जाता है। जैसे कि अगर मैं सबसे नीचे फिर से यहाँ पे प्लांट्स लूं, प्लांट्स को खाया मान लो डियर ने एंड डियर को खा लिया लायन ने, ये फूड चेन यहीं पे रुक गया। तो इट हैज ओनली 3 स्टेप्स, 3 ट्रॉफिक लेवल्स। तो कहते हैं बेटा कि फूड चेन जो होता है ना, इट इज गोज अप टू ओनली 3 to 4 स्टेप्स और मैक्सिमम 5 स्टेप्स। उसके बाद वो एग्जिस्ट नहीं करता। राइट, उसके बाद वो फूड चेन खत्म हो जाता है। एक लीनियर चेन जो बन रहा है ये खत्म हो जा रहा है। बिकॉज ईगल जो है, ईगल जब मरेगा तो उसको ऑटोमेटिक डिकम्पोजर्स उस पर काम करेंगे एंड दे विल मिक्स दैम इनटू द सॉइल। राइट, वो न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर जो भी चीज़ का बना हुआ वो सारा सॉइल में मिक्स हो जाएगा। तो ये 4 स्टेप में अगर आप देखो तो ये खत्म हो गया, ये देखो तो 3 स्टेप में खत्म हो गया। तो फूड चेन कहते हैं बेटा इट इज कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 to 5 लेवल्स, 4 to 5 स्टेप्स। उसका रीज़न क्या है, सबसे बड़ा बोलते हैं कि ये जो यहाँ से यहाँ एनर्जी पास हो रही है, बेसिकली फूड से क्या मिलती है, लेट अस से कि एनर्जी, वी से एनर्जी। तो जो एनर्जी यहाँ से यहाँ पास हो रही है, कहते हैं हर एक ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी जो है डिक्रीज होते जा रही है। सो दिस फूड चेन विच कंसिस्ट ऑफ 4 लेवल्स and I told you each level is known as trophic level. It is also represented in the form of a pyramid. इस फूड चेन को एक पिरामिड के रूप में भी दिखाया जाता है। राइट, पिरामिड के रूप में कैसे दिखाया जाता है? पिरामिड इज बेसिकली अ ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर व्हाट वी सी। तो इट्स लेट्स से लाइक दिस इज अ पिरामिड। अब इस पिरामिड को वेरियस जोन्स में बांटा गया, लेवल्स में बांटा गया। राइट, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर मेरे पास 4 हैं तो मैं यहाँ पे 4 बना दे रहा हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ईच लेवल, ईच स्टेप ऑफ दिस पिरामिड इट रिप्रेजेंट्स 1 ट्रॉफिक लेवल। इसको फूड पिरामिड बोलते हैं। राइट, ईच स्टेप ऑफ दिस पिरामिड रिप्रेजेंट्स 1 ट्रॉफिक लेवल। ये क्या बताता है? 1 ट्रॉफिक लेवल के बारे में बताता है। अब इस ट्रॉफिक लेवल में अगर देखो तो सबसे लोअर साइड पे जो है, यहाँ पे क्या रहेंगे? यहाँ पे रहेंगे हमारे प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स के ऊपर नेक्स्ट स्टेप में आते हैं हर्बीवोर्स। इनके ऊपर कौन से आते हैं? हर्बीवोर्स। राइट, हर्बीवोर्स के ऊपर आ जाते हैं प्राइमरी कार्निवोर्स। इनके ऊपर क्या आ जाएंगे? प्राइमरी कार्निवोर्स। तो यहां पे आपके आगे प्राइमरी कार्निवोर्स। अब छोटे छोटे कार्निवोर्स को बड़े एनिमल्स खाते हैं जिनको हम वी से बिग कार्निवोर्स। ठीक है, तो यहां पे आगे सेकेंडरी कार्निवोर्स। और इसी तरह अगर एक और स्टेप बनाओगे तो वहां पे आ जाते हैं टर्शियरी कार्निवोर्स। तो बेसिकली जो फूड चेन है, मैंने बोला कि ये 4 से 5 स्टेप में खत्म हो जाता है। इट डज नॉट गो बियॉन्ड दैट एंड द रीजन फॉर दैट इज कि एनर्जी जो है ऊपर लेवल में धीरे धीरे कम होते जा रही है। राइट, अगर आप इस
फूड चेन को ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे आपको एक और चीज समझ आएगा कि द फ्लो ऑफ एनर्जी इट्स यूनिडायरेक्शनल। ये यूनिडायरेक्शनल है, ये खाली नीचे से ऊपर जा रही है, ऊपर से नीचे नहीं आती है, राइट। द फ्लो ऑफ एनर्जी जो इसमें है वो यूनिडायरेक्शनल। प्लांट्स की स्टोर्ड एनर्जी रैट्स में गई, रैट्स की स्टोर्ड एनर्जी स्नेक में गई, स्नेक में स्टोर्ड एनर्जी जो थी वो ईगल में चली गई, राइट। तो दिस इज अ यूनिडायरेक्शनल स्टेप।